आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसमें हम 3 पार्ट्स करेंगे कि टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। एग्जामिनर ड्यूटीज ड्यूरिंग टेस्ट, बिफोर टेस्टिंग, एग्जामिनर ड्यूटीज ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड एग्जामिनर ड्यूटीज आफ्टर टेस्टिंग। ठीक है, हम बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा एग्जामिनर ड्यूटीज बिफोर टेस्टिंग। इसका फर्स्ट पॉइंट है शेड्यूलिंग, कि टेस्ट को कैसे शेड्यूल किया जाता है। इसमें टेस्टिंग को जो है ना वो शेड्यूल करना होता है, एक टाइम टेबल सेट करना होता है। हमने टेस्टिंग कब करनी है और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए इसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एंगेज होंगे, और इसमें अप्रोक्सीमेटली हम टाइम बताते हैं कि इतने घंटे लग सकते हैं। पहले से सोच के रखना है कि मैक्सिमम कितने टाइम के लिए ना हमने टेस्टिंग को एंगेज करना है। उसके बाद आ जाता है इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म करना है रिसर्च के बारे में। इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट्स अबाउट द रिसर्च, इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट अबाउट द पर्पज़ ऑफ द रिसर्च, हमारी रिसर्च का जो पर्पज़ है, ठीक है, उसके बारे में। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, कितना टाइम लग सकता है, एंड प्रोसीजर, हम जो जो प्रोसीजर यूज़ करेंगे टेस्टिंग के दौरान हम वो बताएंगे सारा। देयर राइट टू डिक्लाइन टू पार्टिसिपेंट, एंड पार्टिसिपेंट को उनका राइट बताएंगे कि वो डिक्लाइन कर सकते हैं रिसर्च के दौरान, अगर उन्हें लगे कि ये ठीक नहीं है, जब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जब उनकी मर्जी, हम उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। एंड टू विदड्रा फ्रॉम द रिसर्च वंस पार्टिसिपेशन हैज़ बिगन। ठीक है, पार्टिसिपेशन स्टार्ट भी हो गई लेकिन फिर भी वो विदड्रा कर सकते हैं, उनकी मर्जी पर है। द प्रोस्पेक्टिव रिसर्च बेनिफिट्स, रिसर्च के जो हैं बेनिफिट्स बताएंगे कि हम इस रिसर्च क्यों कर रहे हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट आ जाता है बिकमिंग फेमिलियर विद द टेस्ट। ठीक है, एग्जामिनर ड्यूटीज बिफोर टेस्टिंग का ये पॉइंट है, बिकमिंग फेमिलियर विद द टेस्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जिस चीज़ के जो टेस्ट हम एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, हमें उसकी सारी डिटेल्स लेनी है, हमें उसे किस तरह से कंडक्ट करना है, उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन डिटेल में नहीं करनी देनी। टेस्ट एडमिनिस्टर करने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है, मतलब collect all the details about the test. Okay, what's the instructions of the टेस्ट की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारी हमने कलेक्ट करनी है। इंफॉर्मेशन एंड व्हाट्स इंफॉर्मेशन इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट, कौन सी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है और नहीं, और कौन सी इंफॉर्मेशन हमने डिटेल में देनी है और या नहीं। इंश्योरिंग सेटिस्फैक्ट्री टेस्टिंग कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरिंग सेटिस्फैक्ट्री टेस्टिंग कंडीशंस। टेस्टिंग कंडीशन जो है ना, जो हम जहाँ एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, ठीक है, जो जिस जगह पर हम करने जा रहे हैं वो टेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री हैं या नहीं, ये हमने देखना है। वहाँ पर जो टेस्ट कंडक्ट करना है वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन है, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, प्रॉपर लाइटनिंग है, नॉर्मल टेम्परेचर है। कि ज़्यादातर ग्रुप टेस्टिंग में जब हम ग्रुप टेस्टिंग करते हैं तो प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और प्रॉपर लाइटनिंग बहुत मैटर करती है। प्रॉपर वेंटिलेशन, नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो मैटर करता है हमारी टेस्टिंग में। नेक्स्ट आ जाता है एग्जामिनर ड्यूटीज बिफोर टेस्टिंग का ये पार्ट है मिनिमाइजिंग चीटिंग। चीटिंग को आपने मिनिमाइज करना है, जो कि आप टेस्ट कर रहे हैं इसमें चीटिंग को मिनिमाइज करने के लिए इकदाम करने चाहिए, खास तौर पर अचीवमेंट टेस्ट में। उसके बाद मिनिमाइजिंग फेकिंग गुड और फेकिंग बैड। कुछ एम्प्लॉयज़ की जिसकी आप असेसमेंट कर रहे होते हैं ना, वो उनकी आदत होती है कि वो अपनी खूबियाँ बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। ठीक है, वो अगर उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं भी है ना, वो फिर भी बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, इसलिए कि आप उनको ज़्यादा टेंशन देंगे। तो आपने इस बेस पे किसी को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि एबिलिटीज़ की बेस पे सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एग्जामिनर ड्यूटीज ड्यूरिंग टेस्टिंग। एग्जामिनर ड्यूटीज ड्यूरिंग टेस्टिंग, इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इन फॉलोइंग टेस्ट डायरेक्शंस। ठीक है, टेस्ट की जो डायरेक्शंस है इनको फॉलो करना होता है। आपने जो इंस्ट्रक्शंस अपने पार्टिसिपेंट्स को देनी है वो केयरफुली प्रिपेयर करनी है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई हैं वो हमने वर्ड टू वर्ड रिपीट करनी है। यू हैव टू गिव प्रॉपर डायरेक्शंस, वर्ड टू वर्ड रिपीट करनी है। इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना, जो भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं टेस्ट की तरफ से दी गई हैं वो हमने वर्ड टू वर्ड रिपीट करनी है, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना। उसके बाद डायरेक्शंस देने के बाद हम अगेन पूछते हैं पार्टिसिपेंट से कि अगर उनको किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो एक दफ़ा दोबारा पूछ लें। ठीक है, अगर आप प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं देते तो आप स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से निकल जाते हैं। अगर आप टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरीके से नहीं करते तो जो रिजल्ट्स हैं वो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं आते। जब हमने नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं तो हमें
प्रॉपर डायरेक्शन देनी होती है, प्रॉपर इसमें सारी इंस्ट्रक्शन पार्टिसिपेंट्स को देनी होती है ताकि वो ठीक से टेस्टिंग कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो हो जाता है, यू हैव टू अलर्ट ड्यूरिंग द टेस्टिंग, ठीक है, टेन रिमेनिंग अलर्ट। टेस्ट के दौरान अलर्ट रहना होता है, खास तौर पर ग्रुप टेस्टिंग के दौरान। अगर आप प्रेजेंट माइंडेड नहीं हैं तो आप इन्फॉर्मेशन लॉस कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंट माइंडेड यू विल लॉस द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल चीटिंग। अगर आप प्रेजेंट माइंडेड नहीं है, अलर्ट नहीं है, टेस्टिंग के दौरान कुछ चीटिंग हो सकती है या कुछ भी डिफ़िकल्टी होती है चीटिंग को कंट्रोल करना। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एस्टैब्लिशिंग रेपो। आपने अपनी रेपो जो है वो इस्टेब्लिश करनी है। आपने जब आप पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो अपनी रेपो इस्टेब्लिश करते हैं। ये प्रोसेस स्टार्ट से ही शुरू हो जाता है। आपने पार्टिसिपेंट के साथ इस तरह का हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना है जिससे वो आपके साथ कंफर्टेबल फील कर सकें। When you interact with participant you have to establish your repo। अपने जब आप पार्टिसिपेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो अपनी रेपो स्टैब्लिश करते हैं। डिवेलप अ हेल्दी रिलेशनशिप पार्टिसिपेंट के साथ डिवेलप करते हैं सो दैट दे विल फील कंफर्टेबल विद यू। जब पार्टिसिपेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं ना तो आपको इनके साथ अपनी रेपो स्टैब्लिश करनी होती है, हेल्दी रिलेशनशिप बनाना होता है ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। ग्रीक विथ स्माइलिंग फेस, कि आपने उनके साथ अच्छे से मिलना है, अच्छे से उनके साथ बिहेव करना है ताकि उनका जो स्ट्रेस लेवल है ना वो कम हो जाए। रिड्यूस देयर स्ट्रेस लेवल, उनका स्ट्रेस लेवल कम करना है ताकि अगर उनका स्ट्रेस लेवल रहेगा और वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो वो पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं कर सके। तो इसलिए अपनी रेपो आपने अच्छे से इस्टेब्लिश करनी है। सेकंड आ जाता है प्रिपेयरिंग फॉर स्पेशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको स्पेशल प्रॉब्लम्स के लिए प्रिपेयर रहना होता है पहले से। हमें ये नहीं पता होता कि जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं क्या उनका एबिलिटी लेवल है, एक ही पर्सनैलिटी लेवल के हैं या एबिलिटी लेवल उनका डिफरेंट है। हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम जो ड्यूरिंग द टेस्ट हमें पता चले तो हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है या उनको लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही तो उनके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको जो बिहेवियर है ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। योर बिहेवियर शुड बी फ्लेक्सिबल। अलो सफिशिएंट टाइम, उनको सफिशिएंट टाइम दें, ठीक है। ये ना कि एक लिमिटेड टाइम दे के इसी टाइम तक करना है, उनको सफिशिएंट टाइम दे। नेक्स्ट है इंकरेजमेंट एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उनको इनकरेज करें और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टेकिंग अ टेस्ट। अब जब आपने सारी जो हैं ड्यूटीज़ आपने पूरी कर ली, नेक्स्ट है टेकिंग अ टेस्ट। आप टेस्ट दें, ठीक है। टेस्ट दें, टेस्ट वाइजनेस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाता है एग्जामिनर ड्यूटीज़ आफ्टर टेस्टिंग। एग्जामिनर ड्यूटीज आफ्टर टेस्टिंग, इसके जो पॉइंट्स है, कलेक्ट एंड सिक्योर ऑल मटेरियल। अब जब आपने टेस्टिंग कर ली है, ठीक है, टेस्ट ले लिया आपने पार्टिसिपेंट से, रिसर्च कर ली है, तो अब आपने जो इन्फॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है उसे इन्फॉर्मेशन जो आपको मटेरियल मिला है उसे कलेक्ट करना है एंड सिक्योर करना है, सेव कर लेना है अपने वो सारा मटेरियल ताकि आप आइंदा उसे यूज़ कर सकें, ठीक है। आपने रिसर्च में जितना भी मटेरियल आपने पार्टिसिपेंट से इकट्ठा किया है या आपने अपनी टेस्टिंग से लिया है, आपने वो मटेरियल कलेक्ट करके आपने सेव कर लेना है। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन एंड रिवार्ड। आपने पार्टिसिपेशन को अप्रिशिएट करना है एंड गिविंग देम सम रिवार्ड। क्या आप पार्टिसिपेंट को अप्रिशिएट करें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें छोटा मोटा जो है रिवार्ड दें। क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अलो द पार्टिसिपेंट्स टू आस्क द क्वेश्चन एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस। पार्टिसिपेंट्स को अलो करें कि वो क्वेश्चन करें जो आप वो करना चाहते हैं या उनको वो कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द टेस्ट कोई ऐसी चीज़ जो उनको अच्छी नहीं लगी वो शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि इस टेस्टिंग के दौरान उन्हें कौन सा एक्सपीरियंस उनको मिला है। नेक्स्ट आ जाता है इन्फॉर्म व्हाट विल बी डन विद रिजल्ट्स एंड विद होम विल बी शेयर, ठीक है। उनको इन्फॉर्म करें कि आप रिजल्ट्स के साथ क्या करेंगे और किसके साथ जो है रिजल्ट्स जो है शेयर करेंगे। ओके।